वेट लॉस नहीं हो रहा है, हमेशा थकान रहती है, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स या पीरियड्स इरेगुलर है। हो सकता है प्रॉब्लम आपके डाइट या वर्कआउट में ना हो, बल्कि थायराइड में हो। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हमारे नेक के फ्रंट में सिचुएटेड है। ये है तो बहुत ही छोटा सा ग्लैंड, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म का रिमोट कंट्रोल है। तो आखिर ये करता क्या है? थायराइड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, जो है T3 एंड T4। एंड ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फास्ट कैलोरीज बर्न कर रही है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपकी बॉडी हीट को रेगुलेट कर पा रही है या नहीं, आपका हार्ट रेट सही है या नहीं, डाइजेशन स्मूथ है या नहीं, हेयर, स्किन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है या नहीं है। तो सिंपल शब्दों में आपकी बॉडी की स्पीड थायराइड कंट्रोल करता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए कि ये काम कैसा करता है। हमारा जो ब्रेन है वो थायराइड को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ब्रेन और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं टीएसएच रिलीज करने के लिए, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब ये जो टीएसएच है, ये हमारे थायराइड को स्टिमुलेट करता है इंटर्न T3 एंड T4 प्रोडक्शन करने के लिए। सो ये जो है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फीडबैक सिस्टम है। जब हार्मोन कम होते हैं तो सिग्नल बढ़ता है, और जब ज़्यादा होता है तो सिग्नल कम हो जाता है। अब समझते हैं कि अगर थायराइड सही काम करे तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर थायराइड प्रॉपर्ली फंक्शन करता है तो मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है, एनर्जी मेंटेन रहती है, मूड बैलेंस सही रहता है, वेट मैनेज करना ईजी हो जाता है, हार्ट और डाइजेशन नॉर्मल रहते हैं। और अगर ये सही से काम ना करे तो क्या होता है? इस सिचुएशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो थायराइड स्लो हो जाता है या फिर अंडर एक्टिव हो जाता है, अंडर एक्टिव हो जाता है, या फिर वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जब थायराइड स्लो हो जाए तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, एंड जब थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली क्या सिम्टम्स होते हैं कि वेट गेन होता है, हमेशा थकान लगती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, हेयर फॉल होता है या कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, फेस या बॉडी में पफिनेस रहती है, और साथ ही साथ पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। सो बॉडी की जो ओवरऑल स्पीड होती है वो ही स्लो हो जाती है। अब अगर थायराइड ओवर एक्टिव हो जाए या कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो यूजुअली इसमें ये होता है कि बॉडी की स्पीड जो होती है अननेसेसरी बढ़ जाती है। एंड सिम्टम्स के रूप में देखा गया है कि सडन वेट लॉस होने लगता है, हार्ट पाल्पिटेशंस बढ़ जाती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हीट इंटॉलरेंस या फिर मसल की वीकनेस होती है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपने नोटिस किए हैं तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। सिर्फ सिम्टम्स देख के ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि थायराइड है। इसके लिए प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से टेस्ट करने हैं एंड वेदर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर आप सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कंडीशन को फिक्स कर सकते हैं। कोई भी रैंडम सप्लीमेंट्स या फिर इंटरनेट के नुस्खे आजमाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपका थायराइड इम्बैलेंस डॉक्टर कंफर्म करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के मेडिकेशन के साथ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी सेट करें, साथ ही साथ एक एक्टिविटी लेवल्स या एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करना स्टार्ट करें। और लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे, वो ये है कि हर एक वेट गेन थायराइड इम्बैलेंस की वजह से नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वेट गेन रहता है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। सो थैंक यू, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आप हेल्थ को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर करें।